वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ आपके पास सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए ताकि आप सामाजिक विज्ञान का पेपर जान सकें, किस प्रकार यूपी बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर पूछा जाता है। और जो 2024 में परीक्षा प्रारंभ होने वाली है यूपी बोर्ड की 22 फरवरी से, तो आप उन परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकें। जब आपको पेपर का शेड्यूल पता होगा, पेपर की नियमावली पता होगी, किस प्रकार से बोर्ड किस रणनीति से पेपर पूछता है, तभी आप अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो हम बिना आपका समय वेस्ट किए हुए प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार का यूपी बोर्ड में पेपर पूछा जाता है। कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए है। देखिए सर्वप्रथम बात ये है कि सर्वप्रथम तो हमें ये जानना होगा कि जो यूपी बोर्ड आपने क्वेश्चन पेपर जो आपके क्वेश्चन पेपर नहीं, जो आपका एग्जाम मास्टर होता है, जो आपके गेस्ट पेपर होते हैं, इजी नोट्स होते हैं, आपने उनमें देखा होगा कि जो उसमें प्रश्न पूछा जाता है 2-3 साल पहले का कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर हम आपके पास लेकर आए हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, 2019 में क्या पूछा गया था यूपी बोर्ड में, तो इस पूरी वीडियो में हम बताएंगे। देखो, आपको समझाएंगे क्या क्या पूछा जाता है। देखिए सर्वप्रथम आपके सामने पेपर रखा हुआ है। देखिए सन 2019 का है, यहाँ पर देखिए सन 2019 का पेपर है। और देखिए किसी छात्र का था, हमने उसका नाम काट दिया क्योंकि किसी का नाम उजागर करना अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, नागरिक जीवन एवं आर्थिक विकास। देखिए समय 3 घंटा का है, आपको 15 मिनट का समय, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 15 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और पूर्णांक 70 का होता है। पूर्णांक 70 का होता है। और आप जानते हैं कि 30 नंबर विद्यालय की तरफ से, मतलब प्रैक्टिकल के जो आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट फाइलें बनाई जाती हैं, उनके नंबर जो आपके होते हैं वो नंबर जुड़ते हैं। वो नंबर प्रोजेक्ट फाइल के नंबर बनाए जाते हैं, वो नंबर जुड़ते हैं। तो उन नंबरों में आपको क्या कहना है कि मतलब आप में 70 नंबर में से लाने होते हैं आपको अंक। देखिए प्रारंभ आपका जो 15 मिनट का समय परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। और जो कि इसमें देखिए निर्देश दिया हुआ है, ये देखिए निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से ही किया जाए। देखो आप यहाँ पर ये समझा रहा है कि जब आप किसी प्रश्न संख्या को लिखते हैं, जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा, जब क्वेश्चन का आंसर आप लिखते हैं तो जैसे कि आपका आधा पेज तक लिखे, आधा पेज आपका शेष रह जाता है, हाफ पेज आपका बच जाता है। तो आप दूसरे नए प्रश्न का जो नया प्रश्नोत्तर संख्या आप उस पेज में नहीं डालेंगे, आप एक नए पेज से ही प्रारंभ करेंगे। इस निर्देश का मतलब ये है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है, ये देखिए यहाँ पर नियमावली समझा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सन्मुख अंकित है। यानी जो भी प्रश्न इसमें पूछा गया है उसमें कितने नंबर आएंगे वो नंबर प्रश्न के सामने ही रखे गए हैं, इसका तात्पर्य है। और प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी व वृत्त उत्तरी, इनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। देखिए और यहाँ पर 5वां जो नंबर है, चौथा नंबर है, का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यानी जो भी काया और खा, ये दो भागों में पेपर विभाजित है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको उसी के अनुसार मतलब करना है। का खा दोनों के करना अनिवार्य है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र में, ये देखिए यहाँ पर मानचित्र के विषय में बता रहा है कि मानचित्र आपको भरने को मिलता है सामाजिक विज्ञान में। देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर। देखिए खंड खा है बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो भी सही हो आपको उसमें क्लिक करना है, टिक करना है। यानी क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन में क्लिक किया जाता है, सॉरी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अभी से बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके पास समय नहीं है, और आप अच्छी प्रकार से पढ़िए ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और देखिए यहाँ पर जो है कि रूस की क्रांति कब हुई थी, और यहाँ पर नई दुनिया की खोज की वास्को डी गामा ने, मैगलेन ने, केल्विन ने, कोलंबस ने। जो भी सही हो आपको उसमें सही करना है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो भी सही हो आपको उसमें सही करना है। ऐसा प्रश्न दिखाया गया था। हम आपको शेड्यूल दिखा रहे हैं, और ये 2024 का पेपर नहीं है, बोर्ड पेपर आपको बोर्ड में ही मिलेगा। आप ये नहीं सोच लेना कि यही आएगा, ठीक है। आप अपने मतलब आपको शेड्यूल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न, ये देखिए भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल की अवधि क्या है, और ये 2019 का पेपर है। अमेरिका की खोज किसने कब की थी, ये है। देखिए उत्तर लघुत्तरी प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 3 चरणों का उल्लेख कीजिए, और औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख अंग, अथवा लगा कर दिया है, इनमें से किसी एक को करना है। देखिए
इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का योगदान, और देखिए यहाँ पर अथवा लगाकर या तो इसको करना है या तो इसको करना है या तो इसको करना है, दो में से एक करना है। इसके दो दो अंक दिए हैं, इसमें 6 अंक का है और ये भी 6 अंक का है, दो अंक का, दो मिलाकर 2+2+2। मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये देखिए मानचित्र निम्नलिखित स्थानों में भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इसमें मान लीजिए आपको एक वो मिलेगा, मानचित्र मिलेगा, उसमें आपको दर्शाना है वह नगर जहाँ इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आपको नगर दर्शाना, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है आपको दर्शाना है। इसके बाद देखिए वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, जो भी है आपको दर्शाना है। ये देखिए ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है, ये आपको दृष्टिबाधित वाले छात्रों के लिए होता है। और देखिए अब खंड का हो गया, खंड खा देखिए यहाँ पर खंड खा है। खंड खा में निम्नलिखित विकल्पों से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको जो भी सही हो। आपको चाय की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त है, आपको ये जो भी उपयुक्त हो आपको वो करना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जहाँ भी है आपको ये करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं। भारत में 19 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है, आपको जो भी सही। ये पेपर का शेड्यूल है, 2019 में ऐसा पेपर पूछा गया था, आप समझ लीजिए कि इस अवसर से पूछा जाता है। देखिए उधर अति लघु उत्तरी में भारत में वर्षा की 2 विशेषताएं लिखी। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। हरित क्रांति क्या है, उसके लाभों का उल्लेख कीजिए। भारत में मृदा संरक्षण के 2 उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा लगाकर देखिए यहाँ पर भारत में धीमी औद्योगिक प्रगति के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। विकासशील देशों की 3 विशेषताएं लिखिए। लगान को परिभाषित कीजिए और रिकार्डो के लगान सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अथवा लगाकर दीर्घ उत्तरी में भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारकों का वर्णन कीजिए। आपको अथवा लगाकर या तो इसको करना है या तो प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर के गुणों और दोषों को लिखिए। भारतीय वनों के ह्रास के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी असुविधाओं की विवेचना कीजिए। संभवतः ये हर वर्ष पूछा जाता है वस्तु विनिमय, इसको आप जरूर पढ़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। मानचित्र, ये मानचित्र का कार्य है, मानचित्र में आपको दर्शाना है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, आपको दर्शाना है। और देखिए इधर केवल इधर दृष्टि बाधित छात्रों के लिए है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। आई होप अगर आप अभी भी सही से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सही से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर बहुत ही हार्ड पूछा जाता है, पूरी किताब से पूछा जाएगा। आप अच्छी प्रकार से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।